जब किसी से कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वंदन करता है, नमन करता है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तोड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार विहारन में। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार विहारन में। दौड़ रहा दिन रात सदा सब जग के कार विहारन में। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के तार विहारन में। स्वप्न में समविष दिखाय मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। चंचल मन को मोड़ दिया। स्वप्न में समविष दिखाए मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। स्वप्न में समविष दिखाए मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर फकीरन को। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर फकीरन को। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कोई
ढूंढती है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वासी करे। जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भरम का भंडा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब धर्म का भंडा तोड़ दिया। जब व्यापक रूप पिछान लिया, तब भरम का भंडा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब धर्म का भंडा तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव की दात, मेरा मोह का बंधा तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंटना, वस्तु दिखे तीन लोकन में। कौन करूं गुरुदेव की कौन करूं गुरुदेव की भेंटना, वस्तु दिखे तीन लोकन में। कौन करूं गुरुदेव की ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद समान न होए कवि, धन माणिक लाख करोड़ दिया। आनंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव की दात, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। निर्णय देते हैं इस शिव पुराण की कथा सुनकर के, जो मानव जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है, जो नित्य प्रति पाठ करता है, श्रवण करता है, भगवान शिव उसे अक्षय पद प्रदान करते हैं। श्रवण से साधक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहज भाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की कृपा से ही इस लोक के सभी दुर्लभ सुखों को भोग करके अंत काल में परम गति का अधिकारी बनता है। हे विप्रो, इस महापुराण के श्रवण से देवराज ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में किरातों के नगर में देवराज नामक एक दरिद्र ब्राह्मण वास करता है, जो पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण अपने विप्रोचित पूजा पाठ जैसे कर्मों से विमुख हो गया, वैश्यों की वृत्ति को अपनाने लगा, अपने विश्वास करने वाले लोगों से ठगी करने लगा, कितनों की हत्या कर दी, कितनों का उसने धन लूट लिया। उसने कभी धर्म में रुचि प्रवृत्ति नहीं दिखाई। धीरे धीरे वह मांस मदिरा का सेवन करने लगा। एक दिन संयोगवश प्रयागराज में कुछ बंधु बांधवों के साथ में गया है।
एक शिवालय में साधु महात्मा ठहरे। वह वहीं रुक गया। देववश से अपने संबंधियों से छूट गया और उसे बहुत तीव्र बुखार आ गया। अपने को अत्यंत दुखी अनुभव करके 1 मास तक ज्वर से पीड़ित वहीं पड़ा रहा और वहां नित्य शिव महापुराण की कथा का वाचन करते ब्राह्मण 1 माह तक उसने कथा श्रवण की। 1 माह के बाद उसका रुग्ण शरीर स्वस्थ तो नहीं हुआ, अपितु उसकी मृत्यु हो गई। यमपुरी से लेके गए। यम के दूतों से शिव के गणों ने, पार्षदों ने कहा, इसने भगवान शिव की महिमा से संबंधित शिव पुराण का श्रवण किया है। यह शिवलोक जाने का अधिकारी बन गया, यह आपके यमलोक में नहीं जा सकता। यमदूत ब्राह्मण को छोड़ करके अपने लोक को गए। शिव के पार्षद उस ब्राह्मण को लेकर शिवलोक में आए हैं। सूर्य कहते, विप्रो, असावधानी से सुने हुए भी शिव पुराण का जब इतना महत्व है तो सावधानी से श्रद्धापूर्वक पठन करना, श्रवण करना, उसका कितना अधिक फल प्राप्त होगा। इसी में कथा आती है चंचला के उद्धार की। हे विप्रो, समुद्र के सीमावर्ती वाशकल प्रदेश में धर्मयुक्त पापाचरण में प्रवृत्त रहने वाले ब्राह्मण रहते थे जो पशु बुद्धि थे। ये ब्राह्मण सदैव कुकर्म करते, विषय भोग करते, जीवन की उपयोगिता को ना मानते हुए अधम, दुष्ट और नीच थे। उस ब्राह्मण की पत्नी थी चंचला, महान पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा थी। अपनी पत्नी के रूपमती होने के कारण बिंदुक जो उसका पति है उसकी उपेक्षा करता और वैश्याओं के पास जाता। पति के व्यवहार से तंग आकर के चंचला ने विचार किया, फिर मैं भी दुराचारणी बन जाऊं, यदि इसको वैश्याओं के पास ही जाना है तो। वो भी दुराचारणी बन गई। समय आने पर उसके पति बिंदुक की मृत्यु हुई है। नरकगामी हुआ। अनेक वर्षों की नरक यातना भोगने के पश्चात वह पिशाच योनि में चला गया। एक दिन संयोगवश चंचला गोकर्ण क्षेत्र में गई। इस तीर्थ में स्नान करके देव मंदिर में जाके पहुंची है। वहां एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा वाचन कर रहे। चंचला बैठ करके सुनने लगी। शिव पुराण में पर पुरुष से भोग कराने वाली स्त्रियों की दुर्गति का प्रसंग चल रहा था। अब उसे सुनकर चंचला चिंतित हुई है, दुखी हो गई। कथा की समाप्ति पर चंचला कथावाचक ब्राह्मण की शरण में गई। अपने दुष्कर्म का पश्चाताप करने का उपाय पूछने लगी। मेरा तो जीवन नारकीय हो चुका है, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप शिव पुराण को सुनने के लिए अपने आप को एकाग्रचित्त होकर के श्रद्धा भाव से, विश्वास से सुनेंगी, आपका अवश्य कल्याण होगा। परोपकारी महात्मा उस ब्राह्मण ने चंचला की बुद्धि शुद्ध करने के लिए महाशिव पुराण की कथा उसे अपने समक्ष बैठा करके सुनाई है। चंचला भगवान शिव, भगवान पार्वती, इन दोनों को उसने अपनी पूजा अर्चना से प्रसन्न किया है। जब भोले बाबा प्रकट हुए, पार्वती सहित चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान इस लोक में जो मेरा पति बना, जिसके कारण से मैं दुराचारणी बनी और दुराचारणी बनने के बाद अच्छे संग के संयोग से मैंने इस कथा को श्रवण किया। जब उस कथा के
श्रवण से मुझे पुण्य लाभ मिला, आप मेरे पति का भी उद्धार कर दें। हे महात्माओं, भगवान ने तथास्तु कहा। इस शिव पुराण कथा का इतना उत्तम फल जान करके जगत में जय जयकार हुई है। कौन है कि जो कथा श्रवण करने के बाद भी मुक्त ना हुआ हो। हे विप्रो, सर्वतिशायी ऐश्वर्य के स्वामी, विश्व उत्पत्ति स्थिति पालन के विनाश के एकमात्र हेतु शिव अज अनादि अनंत हैं। भगवान शिव के, उनके पुत्र और उनके गणों की भी पूजा की जाती है, इसलिए कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ उन्हें, कृपा पात्र बने। यच्च भूतं यच्च भव्यं यच्चादस्तु वर्तते नातवा विदितं किंचित् श्लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में, भूत भविष्य वर्तमान में, जो दिव्य दृष्टि से अनंतरित हैं, उनके ज्ञान से, उनकी विनती करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यदि अपने भाग्य को सौभाग्य बनाना चाहते हैं, वक्षांसि परमं पुण्य पुराणं वेद संहितं शिव ज्ञानार्पणं साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदान। जिज्ञासा की तृप्ति के लिए शिव तत्व को जानने का आधार वेद सम्मत है। भुक्ति और मुक्ति फलदाता केवल शिव पुराण सुनने से ही पुण्य लाभ मिल जाता है। न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, 6 वेदांग, इन सब से 4 वेदों से यजुर, साम, अथर्व और साम 18 विद्याओं से जिनके अधिष्ठा भगवान शंकर हैं। अष्टशानां विद्यानां मेतांसा भिन्न वर्तसं आदिकर्ता कवि साक्षात् शूला पाणिरिति श्रुति। 18 विद्याओं का ज्ञान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिया, फिर सृष्टि के पालन कर्म पर नियुक्त विष्णु को दिया। ब्रह्मा ने द्वापर में इन 18 विद्याओं की सुरक्षा, प्रचार प्रसार का दायित्व व्यासदेव को दिया। वेदों के संरक्षक व्यासदेव हुए हैं। सत्यवती नंदन का नाम वेद व्यास हुआ क्योंकि उन्होंने वेदों को गायन किया है, वेदों को रचा है, रचना की है, और समाज शैली में नहीं, व्यास शैली में की है। जैसे भागवत महापुराण उन्होंने लिखी, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। ऐसे अन्य पुराणों की रचना की। भगवान के मुख से शिव पुराण को प्राप्त किया है शिव से, और उसी का विस्तार किया। विस्तार का नाम ही व्यास होता है। जो कथाओं का निरूपण कर सके, जो कथाओं का गान कर सके, गागर में सागर को भर सके, और सागर को गागर में, अर्थात जिस विषय को विस्तार करना चाहे विस्तार कर दे, सूक्ष्म करना चाहे सूक्ष्म कर दे, उन्हें यह पद प्राप्त हुआ। एको देवो महादेवो विज्ञेस्तो महेश्वर अनेन चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्। राम शंकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। प्रलय काल में सृष्टि उनमें समाविष्ट हो जाती है। गुह्य से गुह्य तथ्य, जिस प्रकार वृक्ष एक बीज में ही समाया होता है। जब बीज को
पृथ्वी के साथ संयोग मिलता है, जल का संयोग मिलता है, तो बीज बीज ना रह करके वो ही बढ़ता हुआ वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही जितने सदग्रंथ हैं इनका विस्तार वेदव्यास ने किया, बीज से वृक्ष बनाए और वृक्ष के फलों को सब भक्तों को प्रदान किया, ज्ञानियों को प्रदान किया। वेदों के अनुसार जीव के पुण्य जन्मों के पाप पुण्यों के समत्व को पहुंचाने में जीव द्वारा पाप पुण्यों के विकार से मुक्त होने पर भगवान शिव में निश्चल भक्ति उत्पन्न होती है। अनेक जन्म के अभ्यास से पाप पुण्य में समत्व दृष्टि स्थिर होती है, फिर शिव जी में ज्ञान मूला भक्ति उत्पन्न होती है। ये सब बिना शिव की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। दृष्टा भोक्ता भगवान शिव ही हैं। तत्प्रसादेन सत्रांते वायु सत्रागमेच्यते तन्मुखा जा ज्ञान लाभो वस्त्र श्रेयो भविष्यति। हे ब्रह्मन, आपको परम गुह्य अव्यक्त शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ? यदि आप उचित समय जाने तो ये हम बताने का कष्ट करें। वायुदेव कहते ऋषियों, श्वेत लोहित नामक 81वें कल्प में शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। इस दिशा में अपने असमर्थ अनुभव करने लगे। शक्ति सामर्थ्य नहीं है। योग्यता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निश्चय किया और घोर तप किया है। उनके कठोर तप से दिव्य वाणी उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का प्रकाश मिला उन्हें। जड़ चेतन जीव जंतुओं का सृजन उन्होंने किया है। ऋषियों ने नतमस्तक होकर वायुदेव से वेदन किया, ये अज्ञान निशा का विनाश करके शाश्वत सुख लाभ देने के वाले शुभ निगूढ़ तत्व शिव तत्व का उपदेश हमें भी देने की कृपा करें। वायुदेव कहते हैं, विप्रो, इस तथ्य से आप लोग सम्यक परिचित हैं। अज्ञान से उत्पन्न दुख की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान दो प्रकार का है, एक वस्तु प्रच्छिन्न और एक वस्तु अप्रच्छिन्न। ये दोनों के फिर दो प्रकार हैं, एक अजड़ है और दूसरा जड़ है। अजड़ यानी कि चेतन है और दूसरा जड़ स्वरूप है। यदि नियंता के संदर्भ में से देखा जाए तो तीन रूप भेद हैं, पाशु, पशु और पति। तत्ववेता इन तीनों को क्रमशः अक्षर, शर और शराक्षर पर कहते हैं। इनका ज्ञान हो जाए, शर क्या है, अक्षर क्या है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तिलों के तेल का समान तीन गुण हैं, प्रकृति में सन्निविष्ट हैं। संक्षेप में जाने, सुख और सुख का हेतु सतोगुण है, इसके विरुद्ध दुख और दुख का हेतु रजोगुण है। अज्ञान और मोह तमोगुण है। ऊर्ध्वगति सतोगुण का स्वरूप है, अधोगति तमोगुण का स्वरूप है और मध्यम गति रजोगुण का स्वरूप है। हम कितना विचार करते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितना भजन करते हैं। आयु का प्रमाण दिया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, चार युगों की आयु, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये दिव्य वर्षों के साथ इनकी गणना की गई और दिव्य वर्षों का जब बाद में गुणनफल निकाला गया तो वो इस प्रकार से है, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, और इससे दुगनी आयु है द्वापर युग की, 8,64,000 वर्ष, और त्रेता युग की है 13,08,000 वर्ष,
और फिर सतयुग की आयु है 17,86,000 वर्ष। ऐसे ये चतुर्युगी है। इसका विश्लेषण किया है। इन युगों में भगवान सब पर कृपा करते हैं, पर युग युगांतर में जो जीव कर्म करने की ओर जाता है, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु, जिसमें 10-10 हजार वर्ष तक का तप, साधन, भजन, ध्यान, पूजन करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल नाम सुमिरन करने से प्राप्त होता है। त्रेता की आयु 1 कम हुई और 10,000 वर्ष की हुई, जिसमें दान का, तीर्थ का, धर्म का व्याख्यान आया है, यज्ञ का विधान आया है। द्वापर 1 और कम हुआ, 1,000 वर्ष की आयु हुई, जिसमें विधान आया यज्ञ करके, भजन करके, दान करके, तीर्थाटन करके। कलयुग आया तो 1 और कम हुआ और आयु रहेगी केवल 100 वर्ष की, जिसमें 50 वर्ष तो निद्रा में गुजार देती हैं। 4 प्रहर दिवस के और 4 प्रहर रात्रि के। आयु है 100 वर्ष की, आधी चली गई सोने में। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, तप के हैं। उसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थ के हैं। इसके बाद के 25 वर्ष वानप्रस्थ के हैं और बाद के आखिर में 25 वर्ष संन्यास के हैं। लेकिन 100 वर्ष उसी के पूर्ण होते हैं जो संयमित जीवन को जीता है। 900 श्वास हैं 1 घंटे के, 21,600 श्वास है 24 घंटे के। इसको 100 से गुणा कर लें, इतनी आयु सबको मिली है। लेकिन जिसने पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, अर्थात तप किया। तप का अर्थ क्या है? ता का अर्थ है त्याग और पा का अर्थ है पाना। संयमित जीवन जिसने जिया, नियम पर चला, सहन किया जिसने, वही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, उसने तप किया है। जिसने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त की, ज्यादा से ज्यादा संस्कारों को लिया, भगवान का गुणावाद किया और सुना। आज के युग में यदि कोई छोटा बालक भगवान की स्तुति गान करता है, भजन करता है, तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है कि ये कैसा बालक है, अभी से महात्मा होता जा रहा है क्या? हमें तो संसार में इसको डुबाना है। जो कीचड़ में फंसा होगा वो निकलना बाहर चाहता है, लेकिन जिसको पकड़ता उसको भी वापस कीचड़ में खींच लेता है। जो विरक्त है, जो ऊंचा उठा हुआ है, वो क्या है? कुआं के बाहर खड़ा है। वो भीतर गिरे हुए प्राणी को दाम के द्वारा, रस्सी के द्वारा बाहर निकाल सकता है। जब बाहर वो निकलेगा, ये भी स्वतंत्र है और उसे भी स्वतंत्र कर सकता है। परंतु यदि भीतर वाला प्राणी इतना बल लगा दे कि ऊपर वाले को भी खींच के बीच में डाल दे, तो जैसे वो डूब रहा है वैसे ही वो डूबेगा। प्रार्थना भगवान से जो करके आता है, वो अपने 25 वर्षों के तपस्वी जीवन को
सहज में तप करके, जप करके, सहन शक्ति से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। आज गृहस्थ कोई सैकड़ों में एक होगा, बाकी सब ग्रस्त हैं, ग्रसे हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा को तो वर्ष में कहीं एक बार राहु ग्रसता है, लेकिन संसार में सबको ग्रहण लगा हुआ है। कोई परिवार अछूता नहीं है जिससे ग्रहण ना लगा हो। किसी को कोई दुख और किसी को कोई दुख, कोई अपने से दुखी है, कोई अपने से दुखी है। सुखी जगत में कौन है, जाके दुख जगना, सुखी हुई जगत में वो ही है, जो लीन होए भगवान मान। भगवान में जो लीन हो जाता है वही सुखी है, बाकी तो सर्व जगत दुखों से भरा हुआ है। दुखालय बोर्ड लगा है, दुखों का आलय है। आज हम अपने संतान को सत्य नहीं बताते, संस्कार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। कुछ लोग आते हैं कि महाराज ये गीता पढ़ने लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं है घर छोड़ के भाग जाए। गीता से घर नहीं छोड़ा जाता। जिसने पढ़ी गीता उसी ने जीवन को जीता, जीवन उसी का धन्य हुआ है। विडंबना यह हो गई, कोई किसी को सहन नहीं करना चाहता। गृहस्थ में ग्रहण युक्त होकर के रहना सब चाहते हैं, विरक्त होकर के अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते। धारा जीवन की जिसने स्वच्छंद करनी है, व्यवधान बीच में करते हैं तो धारा कथा की भी टूट जाती है, लय टूट जाती है। अपना तो आखिरी दिन है। पहले दिन हमने कहा था लय में आ जाओ, नहीं लय में आएंगे, जीवन को लय में नहीं लाएंगे तो प्रकृति तो लय में चल रही है। सूर्य देव अपने समय से आते हैं, चंद्रदेव अपने समय से आते हैं, परंतु हम लय में आना ही नहीं चाहते। हमारे पीछे तो पूंछ लगी है, कोई यंत्र की पूंछ लगी है, कोई पौत्र की पूंछ लगी है, कोई पुत्र की पूंछ लगी है। जानबूझ करके हम अपने जीवन को ग्रसित करते हैं। मालूम है कि व्यवधान होगा, फिर भी हम करते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़े व्यापार नहीं चल रहे। 70 साल की उम्र के लोगों के, 60 साल की उम्र के लोगों के, कि उनको यंत्र जरूरी हो गया। व्रत रखना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत करेंगे, हम कहते कोई व्रत मत करो, नहीं हो सकता, मत करो व्रत को। एक व्रत ले लो, एक सप्ताह में एक दिन हम इस यंत्र को मौन कर देंगे। तब करना है, तब कैसा करें? एक मैया जिसकी आयु 80 वर्ष की, कहती महाराज मैं तो अपने व्रत का नियम अपने ढंग से चलाती हूं। मैंने एक डायरी लगा रखी है, नित्य प्रातः उठ के संकल्प करती हूं, जब जागूंगी तो 2 घंटे का मौन, केवल
फलों का रस लेती हूँ। उसके बाद मैं निश्चय कर लेती हूँ 8 बजे 12 बजे तक ना तो बोलूंगी ना मैं खाऊंगी। मैं समय लिख लेती हूँ। 12 बजे उठ करके अपना भोजन स्वयं बनाती हूँ। ना बहू को अपनी सेवा के लिए बुलाती हूँ, ना उसके कार्य में दखल करती हूँ। 10 माला का जप कर लेती हूँ गायत्री का, फिर उठ के भोजन बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। भोजन पाके फिर संकल्प कर लेती हूँ 2 बज गए, अब 5 बजे तक बोलना नहीं, कुछ खाना भी नहीं। 5 बजे फिर चाय दूध जो लेना है उस समय लेती हूँ। उसके बाद प्रण कर लेती हूँ रात्रि तक कुछ नहीं खाना, ना किसी के साथ बोलना। मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ, क्या इसमें कोई त्रुटि है? इससे उत्तम व्रत कौन सा हो सकता है? निश्चय करो अपने आप को। बहुत तीव्र व्रत करते हैं लोग। 8 दिन का व्रत है, 1 दिन भोजन करते हैं। कोई 2 दिन का व्रत करके 1 दिन भोजन करता है, कोई 3 दिन का व्रत करके 1 दिन भोजन करता है, और कुछ लोग 5 दिन भोजन करते हैं और 1 दिन का व्रत करते हैं। जैसा भी नियम बनाना चाहो, वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। एकादशी का व्रत शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि करता है। लेकिन प्रण क्या करना है? हर व्रत में एक नया नियम लें। आज प्रातः से सांझ तक इस यंत्र से हम तालमेल नहीं रखेंगे। प्रातः 5 बजे से रात के 10 बजे तक इस यंत्र के साथ में कोई तालमेल नहीं रखेंगे। नियम लो। आज केवल दूधाहार करेंगे। व्रत करना है ना, नियम आपको बताते हैं। कभी नियम लो कि आज केवल उबला हुआ खाएंगे, जिसमें परिवार को भी कष्ट ना हो, आपको भी कष्ट ना हो। महंगा व्रत नहीं करना। महंगा व्रत क्या है? जो दूसरों को दिखावे के लिए किया जाता है, अपने स्वाद के लिए किया जाता है। आप लोग तो बहुत सुलझे हुए हैं। एक कन्या जो मां की लाडली बनी, नित्य मीठा खाती थी, बहुत उसको आदत पड़ गई। जब तक उसे लड्डू ना मिले तब तक उसकी नींद नहीं आती। विवाह निश्चित हो गया। कहती मां, ससुराल जा रही हूं, मेरा जीवन कैसे चलेगा? अब तक तो आप थी। वो कहती बेटी मैंने इंतजाम कर रखा है, तुझे बता दूंगी मंत्र क्या है। मैं उस घर में होके आई हूं। उस घर के बाहर एक टीन की चादरों का शेड डला है, छप्पर डला हुआ है। पहले टीन की चादरें होती थी ना, नाली वाली। बस तू यहां से जाएगी, पहले दिन की वहां मंदिर होगा उनके घर में, जाके प्रार्थना करना और अपने पति देव को कहना, देखो मैं आपकी दीर्घ आयु के लिए 40 दिन का व्रत धारण करूंगी। आज से ही भोजन नहीं करूंगी, ना रसोई में जाऊंगी, ना रसोई का बना खाऊंगी। तो जीवन कैसे चलेगा? बस 1.25 किलो लड्डू बेसन के, बूंदी के, वो आप ले आना, और वो भी अपने हाथ से खाने वाली नहीं। मैं फिर ये जो ऊपर चद्दर लगी ना आपकी, हाँ, उस नाली में आप 1-1 लड्डू डालते जाना। जो उसमें उलट पलट करता रिड़ता हुआ नीचे आएगा, बस वही पाऊंगी। जो नहीं आएगा नहीं पाऊंगा। अब वो तो लड्डू गोल है, तो आएगा ही नीचे। पति ऊपर बैठता, वो नीचे खड़ी है, 1-1 डालता है, वो गप करके खा जाती। 1.25 किलो लड्डू खा के अपने पलंग पे लेट जाती। 10 दिन बीते, 11 दिन बीते, 12 दिन बीते। बेटा भी परेशान है और बेटे की मां भी। कहते हैं मां कोई उपाय कर। उसकी मां ने उसको समझा के भेजा, तू मेरी मां है, मुझे समझा नहीं सकती बेटा, समझा तो मैं भी सकती हूँ,
मैं चाहती थी कि मेरे को समझाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा है, कल से तू 2 जगह लड्डू लाना, 1.25 किलो 1.25 किलो, और 20 छोटी छोटी कील ले आना। कि माँ कील खिलाएगी? ना ना ना, कील नहीं खिलाऊंगी, मैं कुछ इंतजाम करूंगी, तुझे शिक्षा देनी है। जहां जहां नाली बनी है उसमें एक एक कील ठोक दे रात्रि को, और प्रातः उसको कहना आज से मेरा भी व्रत है, पहले आज बारी मेरी, मैंने भी व्रत किया है। उसने कहा आपने कौन सा व्रत किया है? कि बस वही चद्दर वाला व्रत जो तेरा है। कि ना ना, मेरा व्रत आप कैसे ले सकते हैं? कि आपके व्रत का नाम क्या है? कि मेरा व्रत है रेड़ चौथ का व्रत। कहते फिर मेरा व्रत आपसे भिन्न है, आपका कौन सा है? मेरा अटक चौथ का है। आज लड्डू आप डालोगी, जो अटक गया वो मेरा और जो रिड़ गया वो तेरा। अब तो हर लड्डू वहां अटकने लगा। 1.25 किलो उसके भी खा गया, 1.25 किलो अपने भी खा गया। वो नीचे उतरी, कहते मेरा व्रत पूर्ण हो गया। कहते क्यों, एक ही दिन में? ऐसे व्रत नहीं करने, हमें व्रत करने हैं त्याग के। त्याग दिखावे का त्याग नहीं चाहिए। त्याग क्या करना है? अपनी मनोवृत्तियों को हमने बदलना है। नियम लो, आज एकादशी है, आज मुझे गीता के 1 अध्याय का पाठ करना है। जितने श्लोक गीता के हैं उस अध्याय में उसके चौथे हिस्से की वस्तुओं का आज पान करना है। आज के 10वें हिस्से की वस्तुओं का पान करना। संकल्प पहले कर लो, पहले श्लोकों की संख्या मत गिन लेना। वस्तुएं क्या हैं? जैसे उसमें 24 श्लोक हों तो 6 वस्तुएं लेनी है। चौथा हिस्सा दूध है, जल है, फल है, सब्जी है, नमक है, मीठा है, ये सब उसमें गिनती में आएंगे। कहीं आप विचार कर लो, एक ही चीज बनाए उसमें 8 चीजें डाल लें, ऐसी 8 चीजें ले लेंगे। क्या आप लोग बहुत चतुर चालाक हैं। एक मैया ने भी व्रत किया ऐसा ही। वो भोले बाबा बड़े अवडरदानी हैं, और मैया की आंखों से दिखता नहीं। पुत्र है, उसका विवाह नहीं हुआ, रहने के लिए एक झोपड़ी है, घर में ना अन्न है, ना धन है, ना व्यवस्था है। भोले बाबा ने कहा मां मांग ले क्या चाहती है, पर एक ही बार में मांगना। कि जो नीचे बैठते हैं ना धरती पर जुड़े हुए, वो गिरते नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? जिमीदार। जमीन पर बैठते हैं। और जलकड़ी की चौकी बैठते उसको क्या कहती है? वो जगाने वाला है। जगाएगा कौन? जो पहले जगा हुआ होगा। तो उस मां ने क्या मांगा है कि ठीक है भोले बाबा, जैसे आप भोले वैसे मैं भी भोली हूं, बस ऐसा कर दो मैं अपने पोते को 7वीं मंजिल पर चांदी के चम्मच से सूखे मेवों से बनी हुई खीर खाते हुए देखूं। कुछ रहेगी कसर? हम मांगने पहले बैठ जाते हैं, व्रत बाद में करते हैं। व्रत करने के साथ मांगना बंद करो, यदि जीवन को सुख में, भक्ति में, वैराग्य में बनाना है। ऋषि पूछते हैं प्रभु मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वोत्तम अनुष्ठान कौन सा है? उसका विधि विधान क्या है? कि हमने सुना है कि भगवान शिव मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस स्थिति में शैव मत ही उत्तम धर्म है। उसका अनुष्ठान पालन कैसे किया जाता है, किस प्रकार अभिसिद्धि की प्राप्ति होती है, विस्तार से वर्णन करें।
वायुदेव ने पुण्यात्मा ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा है, 5 पर्व होने से यह पंचविध कहलाता है। शिव उपासना। 5 पर्व क्या है? क्रिया, जप, तप, ध्यान और ज्ञान। ज्ञान के 2 प्रकार हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। जो वेदोक्त है, तर्क वितर्क ना हो, विवाद ना हो। शैव धर्म, वेद, पुराण, इतिहास, इन सब में समानता है। पुष्टि मार्ग है, श्रुति सम्मत है। इसका वर्णन करते कहते हैं, इनके 4 ऋषि बताए गए जो श्रेय हैं, रुरु, दधीची, अगस्त और उपमन्यु। पाशुपत संहिता के प्रवर्तक हैं, इनका पाशुपत नाम हुआ है। शैव धर्म का सुंदर विवेचन हुआ है। इस धर्म का आचरण करने वाले आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पाशुपत व्रत का विवेचन किया है। जो शिवजी के कृपा पात्र बनते हैं, इस व्रत को धारण करके सहज में उन्हें पद प्राप्त हो जाता है। जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो, वो ही शिवजी से संबंधित उनकी कथा का श्रवण करता है। जो परम रहस्यमय सर्व पाप नाशक पाशुपत व्रत की जानकारी आपको देते हैं, कैसे करना है। पाशुपत व्रत चैत्र मास की पूर्णमासी को किया जाता है। इसके लिए स्थान है, कोई पुण्य तीर्थ स्थल हो। त्रयोदशी तिथि को स्नान आदि से शुद्ध होकर के, शुभ वस्त्र धारण करके, शुक्ल यज्ञोपवीत धारण करके, शुक्ल वर्ण की ही माला को धारण करें। किसी आचार्य से श्रद्धा पूर्वक पूजन कराएं। इसके उपरांत उत्तराभिमुख होकर के बैठें। कुशाका या कोई सुखद आसन हो, उस पर विराजमान हो। आसन अपना होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। एक ही आसन पर अनेक लोग भजन नहीं कर सकते। अपना आसन भजन करने के बाद उठा देना चाहिए, अलग रखना चाहिए। अपना पात्र अलग हो, अपनी माला अलग हो। इनका किसी के साथ में बंटवारा नहीं होता। आज तो लोग अपने वस्त्रों को दे देते हैं, मांग कर पहनते हैं और मांगने वाले को दे देते। फिर कहते महाराज हमारे घर में बहुत दुख व्याप्त है, कुछ करो। ना तुमने झूठा छोड़ा खाना, ना तुमने वस्त्र बदलने छोड़े। और वैसे भी नारी शक्ति के पास कमी रहती है हमेशा वस्त्रों की। कारण बाहर दिखाई नहीं देते, इसलिए वस्त्र नहीं होते। घर में जितनी पेटियां, जितनी अलमारियां, जितने संदूक, जितने ट्रंक होते हो तो भरे रहते, तो बंद रहते, इसलिए दिखाई नहीं देते। तो हर बार उनको सोचना पड़ता है, नया वस्त्र लेना पड़ता है। और वस्त्र भी कैसा लेना है जो किसी के पास ना हो। एक साड़ी बेचने वाला, जब पुरुष लोग चले जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत आते हैं गलियों में, मोहल्ला में। तो एक देवी निकली, ऐसी साड़ी दे जिसको देखते सब सड़ जाएं। कहते दिखा तो सकता था, लेकिन अभी अभी आपके पड़ोस में दे के आया हूं। उसने भी यही कहा था, पर उसने तो प्रमाणित कर दिया कि जिसको देखते मेरे पड़ोसी सड़ जाएं वो साड़ी देनी।
इसका मतलब उसका केवल आपसे विरोध है, आपका तो अनेकों से विरोध है। आप कहते सब सड़ जाएं। वस्त्र नहीं देना चाहिए किसी को अपना, और किसी का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ना झूठा खाना चाहिए और ना ही झूठा खिलाना चाहिए। यदि आप ये सब करते हैं तो आपका कोई भी व्रत फलीभूत नहीं हो सकता, आपकी साधना फलीभूत नहीं हो सकती, आपकी भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती, आपको वैराग्य नहीं हो सकता, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में भी केवल कुंवारी बेटी का अधिकार है अपने पिता के साथ थाली में खाना, और किसी के साथ नहीं। पति पत्नी का साथ में खाना पाप बताया गया है। पति की थाली में बाद में पत्नी यदि खाना चाहे, वैसे तो निषेध है पर वो खा सकती है। इकट्ठे खाने में पाप है, उच्छिष्ट खाने में उसको पुण्य है। वो तब जब वह पातिव्रत धर्म का पालन करती है, किसी पर पुरुष की चर्चा भी नहीं करती, चिंता भी नहीं करती, चिंतन भी नहीं करती। ऐसे पुरुष के लिए भी है। वो भी तभी पति कहलाने लायक है कि जो पालना करता है, जो पतित होने से बचाता है, तभी पति है, नहीं तो पति नहीं है। पत्नी कौन है? जो पत रखती है, पालना करती है और अपने आप को अहंकार से दूर रखती है, वही पत्नी है। व्रत का संकल्प पहले करना चाहिए, फिर अग्नि प्रज्वलित करके घृत सामग्री आदि से भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। एक गूढ़ मंत्र है, गुप्त मंत्र है, इसकी 51 बार आहुति देनी चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, हर घर में यज्ञ का प्रावधान होना चाहिए। भगवान शिव तो निरंतर जाप करते हैं। निमिष कहते हैं पलक झपकने को। जितनी देर में पलक झपटी जाती है, इसको निमिष मात्र कहते हैं। और जो निमिष मात्र भी भगवान के नाम से विमुख ना हो, वही जगह का नाम है नैमिषारण्य। आप तो सब यात्रा करके आए होंगे, हमें भी बता देना कि वहां क्या क्या दर्शन करने लायक है। क्योंकि जो थक जाता है वो नीचे बैठ जाता है। यात्रा कर करके जो थक गए, और जो यात्रा कर करके थके तो नहीं है पर परिपूर्ण हो गए, वो फिर आसनों पर बैठते हैं। जगदीश्वराय करुणावताराय शिवाय स्वाहा, ये 51 बार शिव का मंत्र है, जिसकी नित्य आहुति देंगे। इसके बाद पार्वती के 51 आहुति डालें। भगवत्यै जगदम्बिकायै पार्वत्यै स्वाहा इदं ममः। ये 2 मंत्र हैं जिनकी 51 आहुति देखते ही घर का वातावरण विशुद्ध हो जाता है। जहां कलह है, जहां क्लेश है, जहां भिन्नता है, जहां कमी है, जहां रोग है, उनसे मुक्ति चाहते हैं तो ये घर में प्रावधान करें कि नित्य आहुति देंगे। इसके बाद गायत्री की 21 बार आहुति दें। इतना ही होम रोज हो जाए। घी से आहुति डालें। विशुद्धिकरण तो होगा ही, मानसिक चेतना जाग जाएगी। मंत्रस्तो विजय होता सो विरजो भवे
शिवानुग्रहमासाद्य ज्ञानवान स ही जायते। अगले दिन चतुर्दशी को प्रभात वेला में शौच स्नान से निवृत्त होकर के भगवान शिव और पार्वती को पाद्य, अर्घ्य, आचमन, षोडशोपचार पूजन ये सब करें। निराहार व्रती रहने का संकल्प करें। यज्ञ की भस्म शीतल होने पर मस्तक पर धारण करें, कंठ पर, भुजाओं पर। इसके उपरांत यथाशक्ति पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, और षड अक्षर बन जाते हैं जब उसमें ओम जुड़ जाता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जिसे योगी नित्य ध्यान करते हैं। जिसमें तीनों देवताओं का वास है, अकार, उकार और मकार। अकार है ब्रह्मा, उकार है विष्णु और मकार है शंकर। अकार जो उत्पन्न करने वाले हैं, उकार जो पालन करने वाले हैं, मकार जो संहार करता है। तीनों का एक ही स्थान पर एक ही बीज मंत्र है ओमकार। काम इदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः नमः। जो काम का विनाश करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराता है, जो मोह का क्षय करा देता है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार क्षमा प्रार्थना गाएं, अवश्य गाएं। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम वेतम वेतम वा सर्वमेत शमस्य जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। इनको नित्य गाएं, क्षमा मांगें, और उसके बाद परिक्रमा करते समय अपराध यदि कोई कर्म करते समय हो गया, आहुति देते समय हुआ, दिनचर्या में कोई हो गया, शयन में कोई हो गया, प्रातःकाल उठने में हो गया, 8 पैर के अपराधों की क्षमा एक बार अवश्य मांगनी चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इन उपरोक्त मंत्रों का नित्य यदि गृहस्थ में पाठ होता है, यजन होता है, उस गृहस्थ में कभी भी किसी प्रकार का न रोग आता है, न दोष आता है, न कलह आता है। जिसके दीपक में तेल कम रह गया हो तो वह दीपक ज्यादा देर तक जलता, लेकिन शिव आराधना करने से वो स्वतः ही दीपक प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। अब उसमें तेल आपको डालना नहीं है, इसका आपके घर का प्रकाश करना अब तो शिव संभाल लेते हैं। हमारा विश्वास हो तब, हमारा विश्वास तो अपने आप पर है। आज विडंबना क्या है, जब कर्म करने की बात आती है तो सब कहते हैं तू कर, जब लेने की बात आती है तो मुझे दे दो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, आप उसका श्रवण करें। एक पिता की 6 संतान हुई, 6 के 6 बालक हुए। उस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके धन कमाया कि मेरे बालक मुझसे दूर न रहें, आगे वाली समय आने में इनका आपस में तालमेल हो या ना हो, रहें एक स्थान पर, रहें अलग अलग। 6 मंजिल का मकान बना दिया। जैसे जैसे पुत्र का विवाह करता है, शयन कक्ष ऊपर है लेकिन भोजनशाला नीचे है।
5 बहुएं आ गई। सासू माँ ने 5 को कहा कि भाई आपस में बांट लो। काम को, घर का कार्य कैसे करना है, प्रातः का भोजन, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, क्यों गृहस्थ में तो तीनों समय भोजन बनता है ना। वो तो आश्रम होते हैं जहां प्रातःकाल बाल भोग होता है और दोपहर का और संध्या का भोजन बनता है। संध्या को सूक्ष्म बनता है, हल्का बनता है, दोपहर का भोजन गरिष्ठ होता है और प्रातः काल में बाल भोग कहते हैं उसको। हल्का फुल्का कुछ दे दिया, कभी चने दे दिए, कभी कुछ और छोटा हल्का दलिया दे दिया, ऐसा बनाते हैं। आपस में ड्यूटी तो जरूर बांट दी, लेकिन सब विचित्र स्वभाव के बीच में आते हैं। कभी कोई बहाना कर देती, मेरे तो सिर में दर्द है तू कर ले। दूसरे कहती तू कर ले। घर में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, तू कर तू कर तू कर। सासू मां को ज्यादा कार्य करना पड़ता है, जिसकी बारी होती है वो नहीं करती, उसकी जगह दूसरी करती नहीं, तो वो काम सासू मां को करना पड़ता है। आज सब लोग एक ही बात कहते हैं कि सास खराब है, बहू तो बहुत अच्छी थी बेचारी। सास को बदनाम वही लोग करते हैं जो अपने साहस को जुटा नहीं पाते। वैसे 2 तरह की सास होती हैं, एक साहस बढ़ाने वाली सास और एक सास खींचने वाली सास। वो अपने हाथ में कि आपने उनके साथ व्यवहार कैसा रखा। छठा पुत्र रह गया। आज उसकी माता ने उसके पिता से कहा, अब की बार जो आप कन्या देखने जाए ना, किसी अच्छे संस्कार युक्त परिवार की कन्या लेकर के आना, जिसके अंदर मैं और तू ना हो, जिसके अंदर मैं और तू ना हो। बहुत बड़ी परीक्षा है। बहुत खोज करने के बाद उन्हें एक अच्छा परिवार, उनके लक्षण अच्छे लगे, उनके परिवार का आपस में भाव अच्छा लगा, मांग करके उन्होंने कन्या का विवाह कराया। कहते हम सामर्थ्यहीन हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। क्यों? आज मंगते ज्यादा हो गए, आज मंगते ज्यादा हो गए, मांगते भी हैं और अपने आप को बड़ा भी कहते हैं। विवाहितों के कन्या आई, पहला दिवस था, 5 भाई 5 भाभियां तो अपने अपने कक्ष में, वो छोटी सबसे माता पिता के पास में। रात्रि को उसने देखा रसोई घर में जूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, कुछ नहीं बोली। प्रातःकाल 4 बजे उठी, रसोई घर में जाके बर्तन मांजने लगी। सास को लगा आवाज आ रही है चूड़ियों की। इतनी प्रातः तो कोई बहू नीचे उतरती नहीं। जाकर देखा, बेटी क्या कर रही है? अभी तो तेरी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। कि माँ जी मैं तो पुण्य कमा रही हूं। पुण्य कमा रही? हाँ, मैंने भगवान की कथा का श्रवण किया है कि भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का हुआ और स्वयं झूठे पत्तल उठाए थे। जो झूठ को धोता है उसे बहुत पुण्य मिलता है। मेरी मां ने मुझे कह के भेजा है, पुत्री पहले दिन से पुण्य कमाना शुरू कर देना। सास की आंख खुली, बेटी मेरी आयु 70 वर्ष की हो गई, मेरे को पुण्य कमाना चाहिए, तेरी आयु छोटी है। मां जी आयु का कोई प्रमाण नहीं। कहती ये पुण्य तो मैं कमाऊंगी। हाँ, आज के बर्तन तो आज उसने साफ कर दिए
अगले दिन प्रातः सासू माँ उठी और रसोई में बर्तन साफ करने लगी। बहू उठ के आई, देखा कि बर्तन साफ कर रही। माँ जी ये क्या कर रहे हो? कि मुझे पुण्य कमाना है, मैं पुण्य कमा रही हूँ। उसने कहा ठीक है। उन्हें झाड़ू लिया, ऊपर की मंजिल से लेकर नीचे की मंजिल तक सब विशुद्ध करती हुई आई। सास ने पूछा बेटी क्या कर रही है? माँ जी पुण्य कमा रही हूं। शबरी ने 60 वर्ष तक घोर तप किया और ऋषियों के आने का मार्ग विशुद्ध करती थी, कहीं कंटक ना हो। और वह तो अपने केशों से साफ करती थी। माँ जी मैं तो पुण्य कमा रही हूं। बेटी पुण्य तो मुझे कमाना चाहिए। वार्ता सुनी सबसे बड़ी बहू ने, आंख खुली, ये कैसी आई है पुण्य कमाने वाली। बड़ी बहू आ गई रसोई में, बर्तन मांजने लगी और माँ आगे भी निभा देना, अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवा कर हो, तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवा कर हो, तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवा कर हो, तुम शांति दिवा कर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, मम हंस चुगे मोती, सुधारस की हमको भी पिला देना, दो बूंद सुधारस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना, भगवान मेरी नैया तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, मझधार पड़ी नैया, मगमग डोले जग में, मझधार पड़ी नैया, जगमग डोले भव में, मझधार पड़ी नैया, जगमग डोले भव में, मझधार पड़ी नैया, जगमग डोले भव में, प्रभु कृष्ण कन्हैया हम तेरा ध्यान धरे मन में, प्रभु कृष्ण कन्हैया हम
कन्हैया हम तेरा ध्यान धरे मन में। अब दास करे विनती हमें अपना बना लेना। अब दास करे विनती हमें अपना बना लेना। भगवान मेरी मैया भव पार लगा देना। भगवान तेरी मैया अब पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। किसी भी क्रिया को भाव से करने से जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ही एक आख्यान जो सत्य है। वायुदेव कहते हैं ऋषियों, एक बालक उपमन्यु हुए हैं जो उच्च कोटि के विद्वान बने। ये तपस्वी व्याघ्रपद के पुत्र थे। किसी अपराध से देव पद से च्युत होकर के मुनि के घर में इनका जन्म हुआ। ये भगवान शंकर के कृपा पात्र बने। पूर्व जन्म का जब तक पुण्य उदय नहीं होता तब तक भगवत आराधना की ओर मन जुड़ता नहीं है। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा भाती है। उसके साथ में शुभ कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब सत्संग लाभ मिलता है। पूर्व जन्म के पुण्य से वंश तो अच्छा मिला, लेकिन समर्थहीन मिले। जन्म हुआ, पिता का देहांत हो गया। मां अपने भाई के घर में कुछ दिनों तक वास किया। मामा के घर में दुग्ध था बहुत। इस काम की अभी जरूरत नहीं है। ये कथा फिर नहीं मिलेगी। ये पुष्प यहीं पर है। जिसकी भावना सेवा की होगी वो बाद में भी बैठ सकता है। भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। ये ठीक है, कल करना सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिरों करोगे कब। लेकिन जिसकी सेवा लेनी है भगवान अपने आप ले लेंगे। प्रातः काल वही जल्दी उठ जाएंगे जिनको सेवा लेनी है। सब निपटाने के चक्कर में है। घर में भी निपटाते हैं, बाहर भी निपटाते हैं। हाँ, आज की गृहिणियां घर में भोजन बनाती हैं। अब रसोई घर का कोई पर्दा तो रहा नहीं, द्वार रहा नहीं। उधर टीवी चलता है, उधर भोजन बनता है, उधर चिंता हो रही है कब निपटेगा ये और मेरा सीरियल ना छूट जाए। एक हाथ में आटा लगा हुआ है, पूछना है कितनी खाओगे।
ड्योढ़ी में पति देव बैठे हैं, पुत्र बैठे हैं, एक हाथ में बेलन है, एक हाथ में पेड़ा है। पूछते कितनी खाओगे? अब वो विचार करता रह जाता किसकी बात है, बाएं हाथ की कि दाएं हाथ की। पति तो मौन हो जाता है, नहीं आज खानी नहीं है। क्या पता लगे दायां हाथ चल पड़े। निपटाने की क्रिया करते हैं, निपटाना नहीं है। जो भी सत्कार्य करना है उसको निपटाएं मत। घर में तो आप निपटाते ही हो। बालक मां के साथ में मामा के घर से जब आया, यहां तो निर्धनता थी, दूध है ही नहीं था। बालक ने पुकारा, मां दूध चाहिए। मां ने चावलों को पीसा, पानी में घोल के दे दिया, सफेद है, दूध है, पी ले। बालक कहता कि ये दूध नहीं है, मामा के घर का दूध तो बहुत स्वाद था। मां ने कहा यदि उतने ही स्वाद का दूध पीना चाहते हो तो शिव की आराधना करो। पंचाक्षर मंत्र दिया मां ने। मां सबसे बड़ा गुरु है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है गुरु को, गुरु तो घर में ही है। मंत्र बालक ने लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बालक ने इतना कठोर तप किया है, भगवान शिव प्रकट हो गए, पुत्र ब्रह्मब्रूही। भगवान के श्री चरणों में नमन करता है, प्रभु मैं तो भूल ही गया कि मुझे मांगना क्या है, और अब आप मिल गए, अब मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। स्नेह सिक्त हुए भोले बाबा, अपनी इच्छा को व्यक्त कर पुत्र। मैं आया तो था अभाव में, प्रभाव को चाहता था, लेकिन अब अभाव भी नहीं रहा, अब प्रभाव की आवश्यकता नहीं, बस ये भाव बना रहे कि आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान शिव ने उस बालक को वो अभिष्ट दे दिया जो बड़े बड़े महाज्ञानियों को प्राप्त नहीं होता, सद्ज्ञान दे दिया, सद्भाव दे दिया, भक्ति प्रदान कर दी। सब कुछ अपना अभिष्ट भगवान अर्पण करने के लिए तत्पर हुए। बालक को ज्ञान दिया, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई, ब्रह्मांड में हुई। भगवान कृष्ण भी द्वारिका से इस उपमन्यु से ज्ञान लेने के लिए आए। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को वो सद्ज्ञान दिया, वेदों का सार बताया, जो बड़े बड़े ज्ञानी जनों को नहीं प्राप्त था, जो गुप्त था वो सब कुछ दे दिया। ऐसा नहीं है कि जो जगत में आया है
चाहे भगवान अवतार धारण करके क्यों ना आए हों। गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सर्वत्र प्रदान किया, भगवान कृष्ण को परिपूर्ण किया उन्होंने अपने उपदेश से। भगवान तो निमित्त बनते हैं कि जैसा हम विचार देंगे, जैसा हम कार्य करेंगे, ये जगत उसी प्रकार से हमारे पीछे पीछे उस कार्य को करेगा। जो घर के बड़े होते हैं वो अपने बालकों को सद्ज्ञान देने के लिए पहले स्वयं आगे बढ़ते हैं। जो आप करते हैं उसको बालकों को प्रेरणा देते हैं। सत्संग में बालकों को लेके जाएं, पर पहले उनको घर में तैयार करें। संगत में और पंगत में बैठना सिखाएं। संगत में कैसे बैठा जाता है और पंगत में कैसे बैठा जाता है, ये जिसको आ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। संगत में बैठ के इस प्रकार से रहना चाहिए कि आपकी किसी भी चेष्टा से किसी का ध्यान भंग ना हो, अवरोध ना बन जाए। जो श्रवण करना चाहते हैं उसका छूट जाए यदि आपकी एक क्रियाकलाप से, तो उसके पाप के अधिकारी आप बन जाते हैं। यह है संगत में बैठना। संगत में बैठ के पूछने की आवश्यकता नहीं, कब आए, कहां से आए, क्या करके आए, जल पियोगे, कुछ नहीं पूछना। प्यास लगेगी तो कौन सी, भगवान की जिसको रस आ गया कथा का, फिर उसको ये नीरस जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से हम कथा में जितनी देर बैठे हैं, कथा हम में उतनी देर बैठी कि नहीं? ये ध्यान नहीं करते हम। यह संगत में बैठना। और पंगत में बैठना क्या होता है? नित्य हम तो देख रहे हैं कि जिस बात को जहां रोका जाता है उसी को करते हैं सब, कि ये अभिष्ट होगा इसलिए रोकते हैं। पंगत में बैठना ये होता है जब तक परसने वाला सब परस ना जाए और मुख से कहे ना कि करो हरिहर, लगाओ भोग और पाओ प्रेम से, तब तक छूना नहीं चाहिए पत्तल को। परसने वाला अभी एक पत्तल से दूसरे तक पहुंचता नहीं, तब तक उंगली लगा के चाटते हैं कैसा है, क्या है। यह है संगत में और पंगत में बैठना। बालकों को लाना चाहिए, पर बालकों को पढ़ा करके समझा करके बिठाना चाहिए कि वहां बैठना कैसे, चलना है तो ऐसे बैठना पड़ेगा। एक बालक जिसको मां ने संस्कार खूब दिए, कि मां ही है जो शिक्षा और संस्कार देती है, पिता व्यवहार और व्यापार सिखाता है। यदि कहीं कोई त्रुटि कार्य करने में होती है तो सब लोग कहते तेरी मां ने यही सिखाया। यदि बाहर लेन देन में कोई चूक हो जाती है तो वहां क्या कहते हैं, इसका तो बाप भी ऐसा ही था, लेन देन इनका शुद्ध नहीं है। वो बालक निर्मल मन था, पिता को किसी मृत्यु शोक में जाना था। बालक को है पहले अपने साथ 2 दिन लेके गया कि मेरी दिनचर्या सारी देख लो, ये सब कुछ तुम्हें करना है। बालक कहता ठीक है। प्रातः पिता के साथ उठा, स्नान ध्यान करके मंदिर गए, जल चढ़ाया, वहां से सीधा कथा स्थल पर गए, सत्संग में गए। 1 घंटा का सत्संग सुना और वहां से सीधा व्यापार स्थल पर दुकान पर पहुंच गए।
दुकान पर 4-4 नौकर हैं, 2 आदमी सामान देने वाले, 1 आदमी सामान को तोलने वाला, 1 आदमी बाहर डंडा लेके बैठता है। बाहर अनाज बोरों में पड़ा है कि कोई गाय ना खा जाए, इसलिए उसका पालन करता है। बालक को कथा में ले गए, कथा से व्यापार स्थल दिखाया, ऐसे बैठता हूं मैं, ये सब सामान देते हैं, आके मुझे बताते हैं, मैं इसके पैसे गिनती करके ले लेता हूं। उधार में बेचता नहीं, उधार में लेता नहीं, ना मैंने किसी का देना है और ना मैंने किसी से, शुद्ध व्यापार करता हूं, पूरा तोल के देता हूं, पूरा तोल के लेता हूं। यहां तक तो सब अच्छा था। अगले दिन बालक गया दुकान पर, प्रातःकाल कथा में गया तो संत जन जो कथा सुना रहे थे कि यदि गाय आपके अनाज में से मुंह मार ले, 2 मुट्ठी गाय अगर अनाज आपका खा जाएगी तो भगवान आपको 100 मुट्ठी अनाज और दे देगा। अब उसके तो हृदय पटल पर लिखा गया। दुकान पर आए, दुकान सज गई, जैसे गाय दौड़ के आई, वो डंडा लेके मारने के लिए आगे भागा। कहते कहां जा रहे हो? डंडा मारने नहीं, बैठ जाओ, खाने दो। गाय 2 बार 3 बार मुंह मार के चली गई और दुकान पर इतनी भीड़ लगने लग गई, सुबह से लेकर रात्रि तक भोजन करने का समय नहीं, ना नौकरों को और ना मालिक को। 8 दिन उसके पिता बाहर रहे और 8 दिन में दुकान का व्यापार कई गुना बढ़ गया। वहां बैठ करके उसे जो पैसा इकट्ठा करना है उसको गिनती करने का समय नहीं। थैला भरता है, घर जाके मां को देता है, ले मां। आश्चर्यचकित है, पुत्र तेरे पिता तो इतना धन कभी लेके नहीं आए, तू कहां से लेके आता है? कि मां दुकान पर जो ग्राहक दे के जाते हैं सामान के बदले वही पैसा है, और जो सामान आ रहा है कि सब चुकता कर रहा हूं, साथ साथ दे रहा हूं। 8 दिन के बाद पिता आए, मां तो प्रसन्न थी और पिता को उसने आते ही बताया कि दुकान का व्यापार तो कई गुना बढ़ गया, बालक का भाग्य बहुत उज्जवल है। अच्छा, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल बालक को कहा आज तो आराम करना, मैं जाऊंगा। दुकान पर पहुंचा तो जो बाहर डंडा लेके बैठने वाला था व्यक्ति वो बाहर बैठा ही नहीं। गाय ने आके मुंह भरा तो उसने गालियां दी, मूर्ख, गाय खा रही है। कहते सेठ जी, कल तक जो छोटे सेठ जी थे ना, वो कहते खाने दो, 2 मुट्ठी खाएगी 100 मुट्ठी और आएगा, और हमने देख लिया प्रत्यक्ष में, इतनी बिक्री अपनी दुकान पर कभी नहीं हुई थी जितनी बिक्री इन 8 दिनों में हुई है। हम तो सामान ढोते ढोते प्रातः काल से रात्रि तक भोजन का भी समय नहीं मिलता था। सब भूल गया सेठ की कितनी बिक्री हुई, कितना धन कमाया। एक ही बात दिमाग में कि ये बालक सीख के कहां से आया। बालक को रात्रि को जाकर पूछता है, ये गाय को खाने के लिए तुमने रुका क्यों नहीं? पिताजी, जिस कथा में आपने जाने के लिए कहा था उस कथा से ही मैं सीख के आया कि गाय 2 मुट्ठी खाएगी और 100 मुट्ठी और आ जाएगी। अच्छा, संत से जाके पूछता हूं। पहुंचे संत के पास। महाराज, ये कैसी कथा सुनाई तुमने मेरे पुत्र को? मेरा घर उजाड़ोगे क्या? जो कुछ सुनाना है मेरे जैसे को सुनाओ। मेरा पुत्र कोरा कागज है और मैं हूं कार्बन पेपर। मुझ पर आप कितना ही कहे जाओ, मैं अपने पर उसका अंश नहीं रखता, नीचे वाले पर छोड़ देता हूं। मेरा पुत्र तो कोरा कागज है, उसके जो हृदय पटल पर लिखा गया वो कभी मिटने वाला। आपको कोरा कागज बनना है कि कार्बन पेपर? अपने आप को झांकें। कथा तो दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हम क्या हैं।
हमें क्या होना चाहिए था और हम क्या बन गए। बालक को आके फिर पूछा। बालक कहते बस मैं तो पिताजी और सत्संग को छोड़ नहीं सकता। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोचन की, माल धन लाज लोचन की, हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतन की संगत में, करो कल्याण में अपना। बैठ संतन की संगत में, करो कल्याण में अपना। बैठ संतन की संगत में, करो कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतन में, करो कल्याण में अपना। लोक दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। लोक दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी लगन है दिल मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूट। प्रीत संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूट। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरी सिर पाप की मटकी
मेरे गुरुदेव ने झटकी, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। 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 भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति करने में ये संसार तो रूठेगा, इसलिए इसको रूठता है तो रूठने दो। अपने को अपना जीवन सुधारना है। अब तक लोकाचार करते रहे, लोक व्यवहार करते रहे, कोल्हू का बैल बन के चलते रहे, गधे का बोझा ढोते रहे, ऊंट की तरह अकड़ते रहे, कुछ बना ना, शरीर रहा ना, मान रहा ना, सम्मान रहा। जितना इकट्ठा करोगे उतना जल्दी छोड़ना पड़ेगा, ये जान लो। आज लोग कहते वंश चलेगा, पुत्र आएगा, तो झूठी बात है भैया। ये पुत्र वंश चलाते नहीं, अपितु अपने पिता का नाम कटवाते हैं। जैसे ही पिता का देहावसान हुआ नहीं और चौथे दिन पहुंच जाते हैं, उनके आगे स्वर्गीय लिख दो, हमारे नाम पर जमीन चढ़ा दो। कहते कि नहीं कहते? ये नाम कटवाते हैं कि नाम चलाते हैं? जिन बेटियों का तिरस्कार किया जाता है, आज तक कभी किसी बेटी ने अपने पिता का नाम कटवाया नहीं। किसी बेटी ने ये जाके कहा नहीं कि मेरे नाम से जायदाद कर दो, ये धन मेरे नाम कर दो। इसलिए व्यासपीठ से संदेश है, केवल बोर्ड लगा करके नहीं चलो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये लिखा हुआ नहीं चाहिए। ये आपके अंतर्हित में आ जाए, आपके चलन में आ जाए। वो बेटी किसी घर की हो, आज एक आपको ज्ञान देके भेजते हैं कि इसको ध्यान में रखना। 3 वर्ष तक बेटी की आयु हो, पिता और भाई उसके वस्त्र बदल सकता है, उसको स्नान करा सकता है, 3 वर्ष के बाद नहीं। 3 वर्ष के लेकर के 9 वर्ष तक जो मां जैसी हैं, वो मौसी हो, बुआ हो, वो चाची हो, वो ताई हो, वो दादी हो, वो उसका स्नान करा सकते हैं, उसको वस्त्र धारण करा सकते हैं। 9 वर्ष के बाद सबका अधिकार खत्म, केवल मां का अधिकार रह जाता। 9 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक मां उसका श्रृंगार करे, स्नान कराए। 12 वर्ष के बाद में मां का भी अधिकार समाप्त हो जाता है। 12 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक घर के पिता हो, ताऊ हो, दादा हो, चाचा हो, उस बेटी के किसी भी शरीर के अंग को स्पर्श करना निषेध है। केवल उसके सिर पर आप वरद हस्त रख सकते हैं, ना कि उसका स्पर्श करना।
उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल नहीं। और जब वो बेटी ब्याही जाए, अब उसके स्वजन, जो पिता है, माता है, दादा है, कोई भी है, बेटी की छाया से भी दूर खड़े हो। जब उसको कुछ देना है, जब उसको भेजना है, तभी केवल उसके शीश पर हाथ रखें, अन्यथा नहीं। ये मर्यादा है हमारे सनातन धर्म की। सनातन धर्म की जय चाहते हो और उत्थान चाहते हो, परिवारों को बचाना चाहते हो, संसार में यदि कलह से बचना चाहते हो, क्लेश से बचना चाहते हो, दुर्व्यवहार से बचना चाहते हो, अत्याचार से बचना चाहते हो, दुराचार से बचना चाहते हो, तो नियम ले लो। आज के बाद कन्याओं का पूजन करो। घर में जो युवा है उनको सिखाओ कि इनके चरण धोवो, इनकी पूजा करो, उनके हृदय के भाव बदल जाएं, वो सत्कार करें, ना कि उनके कारण बेटियों को चीत्कार करनी पड़े। ये काम आपका है। ये सरकार के पीछे क्यों पड़े हो कि सरकार करके देगी? जो सरकती रहती वो सरकार होती है, लेकिन माता पिता ही रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं। जब तक चरित्र निर्माण नहीं करोगे तब तक सनातन धर्म की जय नहीं हो सकती। जिसका चरित्र उज्जवल है उसी के चित्र की पूजा होती है। जिसका आचरण अच्छा है उसी के चरण की पूजा होती है। आज तक किसी बड़े सेठ के चरण पूजे किसी ने? किसी मंत्री के, किसी महामंत्री के, किसी मुख्यमंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के? किसी ने चरण की पूजा नहीं की। चरण की पूजा उस तेजस्वी की जाती है, उस त्यागी की जाती है, उस विरक्त की जाती है जिसने संसार को त्याग दिया। चित्र किसका लगाया जाता है घर में? अपने पूर्वजों का चित्र लगाते हैं। कब तक? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, उसके बाद। लेकिन भगवान का चित्र सदा सर्वदा लगता रहता है। आपके वंशजों के आगे भूत लग जाता है। भूतपूर्व पिता, भूतपूर्व दादा, भूतपूर्व परदादा, राजाओं के आगे भूत लग जाता है। भूतपूर्व राजा हुए, भूतपूर्व महामंत्री हुए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुए, लेकिन भगवान के आगे कोई भूत कहता कोई कि भूतपूर्व शंकर हुए, भूतपूर्व कृष्ण हुए, भूतपूर्व राम हुए? कहा किसी ने? नित्य उनकी जब दिवस आते हैं, हम कितने हर्षोल्लास के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं कि नहीं? क्या अपने पूर्वजों के जन्मोत्सव मनाते हैं? नेताओं की छोड़ो, नेता तो स्वर्गवासी हो जाएं, और ये भी किसने देखा कौन स्वर्गवासी हो? लिखते सब हैं। स्वर्ग में वास सबको मिल जाता है क्या? ऐसा खुला दरबार नहीं है। तपोह राजा राजो नरकः, जो तप करेगा वो राजा बनेगा, और जो राजा बनेगा वो नरक में जाएगा। आपने सूर्यवंशी राजाओं की कथाओं का श्रवण किया, चंद्रवंशी राजाओं का श्रवण किया, निमि वंश के राजाओं का श्रवण किया। एक कबूतर के लिए राजा शिवी ने अपना शरीर दे दिया। रक्षक थे, भक्षक नहीं थे। आज हर पेट को शमशान मत बनाओ मांस खा करके। जिस जीव का दर्शन बंद हो जाता है उसे शमशान कहते हैं। शमशान में जलाया जाए, उस जीव के द्वारा दर्शन होता है क्या? तो जहां जिसका अंत होता है, जहां जिसकी समाप्ति होती है, उसे शमशान कहते हैं। और जो भक्षण करते हैं तो क्या है? चलते फिरते शमशान नहीं है। कथा का महत्व तो यह है, कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्रण करें। जो भगवान को भोग लग सकता है वही खाएंगे और वही पिएंगे। है क्षमता? प्रण करते हैं
बाकी सब, बाकियों को इच्छा नहीं है, शमशान बना के रखना चाहते हैं। कथा श्रवण करने का महत्व तो यही है, हमारे जीवन की शैली बदल जाए। कथा में भीड़ की आवश्यकता नहीं है, कथा में भीड़ की आवश्यकता नहीं है, कथा में भाव की आवश्यकता है। भाव का भूखाओ में और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज की कथा का यही विश्राम होगा। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, फिर भी आप लोग भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने विरक्ति की कथा को श्रवण किया। भगवान शिव क्या है? परम विरक्त हैं और परमहंस हैं। परमहंस बहुत उच्च श्रेणी का नाम है। आज तो कोई महंत है, कोई संत है, कोई मंडलेश्वर है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई जगत गुरु का है, विश्व गुरु, कोई ब्रह्मांड गुरु, ये तो सब हैं, पर परमहंस कोई नहीं है। परमहंस या तो सुखदेव जी हुए जगत में, परमहंसों की संहिता भागवत महापुराण और विरक्तों की कथा महाशिव पुराण। मानसिक शुद्धि हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला रुंड माला धारी, रुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, बोले वागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव।
निर्गुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हरि 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। महाविष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरगंगीकारा। ओम हरे 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 महादेव। ये भोग लगेगा और उसके बाद प्रसाद दिया जाएगा, पर नियम का पालना करना सबकी मजबूरी कह लो, आवश्यकता कह लो। ना रंग लेके आना है, ना रंग लगा के आना है। जैसे गोरे चिट्टे आओगे और वैसे गोरे चिट्टे। जय श्री राम। अब की बार वो नहीं आया ना, शक्ति नगर वाला। क्या उसका नाम है? रामपाल। रामपाल का वो नहीं आया। हाँ, जो आएगा अपने लिए। बस हो गया ना।